Hello students, today we are going to discuss about one of the most important pathway in biochemistry that comes in carbohydrate metabolism और ये पाथवे का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्रीक में ग्लाइको का मतलब आता है ग्लूकोस या स्वीट या शुगर और लाइसिस का मतलब आता है डिसोल्यूशन। एंड ये एक यूनिवर्सल पाथवे है, सारे लिविंग सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्सल पाथवे है। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोस एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन यूनिवर्सल पाथवे इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये पाथवे डिस्कवर किया था 1940 में एम्बेडेन मेयरॉफ ने, इसलिए इसको EM पाथवे भी कहा जाता है। So glycolysis is defined as the sequence of reactions converting glucose or sometimes glycogen, because glycogen is a storage polysaccharide in animals, and glucose is converting into pyruvate or lactate in case of anaerobic condition. तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ये एक 10 स्टेप का सीक्वेंशियल रिएक्शन है जिसमें क्या देखेंगे हम, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ यूनिवर्सल करेंसी ATP भी प्रोड्यूस करेगा। लेट अस लर्न द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यू कैन फाइंड 6 कार्बन आटम्स अरेंज्ड इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर, 12 hydrogen and 6 oxygen. This is the first carbon atom because here you can find aldehyde group, CHO aldehyde group, that's why this is the first carbon atom, and this is the 6th carbon atom. Now in the first step of glycolysis, glucose is going to convert into glucose 6-phosphate with the help of enzyme glucokinase. जो भी ग्लाइकोलाइसिस के लिए एंजाइम चाहिए वो सारे साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में मिल जाएंगे। सो दिस ग्लूकोकाइनेस ब्रेक्स वन ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ से एक फास्फेट ग्रुप निकलेगा और वो फास्फेट ग्रुप ग्लूकोज के 6th कार्बन आटम को बाइंड होगा, तब ग्लूकोज क्या बनेगा, ग्लूकोज कन्वर्ट्स टू glucose 6-phosphate. In the next step what we can see, as we know glucose and fructose both are isomers. Isomers मतलब क्या है, compounds having same molecular formula but different structural formula. Glucose और fructose का molecular formula same है, C6H12O6. तो ऐसे आइसोमर्स आइसोमरेस एंजाइम से इंटर कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आइसोमरेस एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6-phosphate जो है फ्रक्टोज 6-phosphate में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है, ग्लूकोज एक आल्डोस है, आल्डिहाइड कंटेनिंग शुगर है, और फ्रक्टोज एक कीटोस है, मतलब कीटोन ग्रुप कंटेनिंग शुगर है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस मिलेगा आपको, ग्लूकोज 6-phosphate कन्वर्ट्स टू फ्रक्टोज 6-phosphate। नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, फ्रक्टोज 6-phosphate को और एक फास्फेट ग्रुप अटैक होगा। दिस इज फ्रक्टोज 6-phosphate, 6 कार्बन आटम के पास एक फास्फेट ग्रुप है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फास्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम की मदद से और एक ATP मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, फ्रक्टोज 6-phosphate विद द हेल्प ऑफ फास्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम और एक ATP ब्रेक होगा, और यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप जो है फ्रक्टोज 6-phosphate के पहले कार्बन आटम को जाके बाइंड होगा, तब हमें मिलेगा प्रोडक्ट फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। बिस मतलब 2, इसमें 2 फास्फेट ग्रुप देखेंगे आपको, फ्रक्टोज में 2 फास्फेट ग्रुप हैं, एक तो पहले कार्बन के पास, एक तो 6th कार्बन आटम के पास। अभी नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है जो 6 कार्बन आटम से बना हुआ है, वो आल्डोलेस एंजाइम की मदद से एग्जैक्टली सिमेट्रिकली ब्रेक होगा। 3 कार्बन आटम के 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो ये एक प्रोडक्ट मिलेगा और ये एक प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट CH2OP, C डबल बॉन्ड वो CH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इस कार्बन आटम से, तो बनेगा CH2OH। ये 3 कार्बन आटम का प्रोडक्ट बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और ये 3 कार्बन आटम का एक प्रोडक्ट बनेगा CH2OP, COHH, और यहाँ से तो ये हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ पे एक आल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट होगा, तो ये बनेगा ग्लिसराल्डिहाइड 3-phosphate। सो दिस फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट ब्रेक डाउन एग्जैक्टली सिमेट्रिकली टू गिव 2 products,
each product contains 3 carbon atom. So with the help of aldolase enzyme, you can find here 3 products. One is dihydroxyacetone phosphate, or another one is glyceraldehyde 3-phosphate. Like how glucose and fructose are the isomers, similarly these two are also isomers, dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate, both having दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन आटम, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम और सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन और सेम नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हैं. तो विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम व्हाट हैपन्स, दिस dihydroxyacetone phosphate कन्वर्ट्स टू वन मोर glyceraldehyde 3-phosphate. तो हमें यहाँ पे कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate मिले? 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate. ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate हमें आया फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट से, और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate हमें मिला डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से, जो कि आइसोमरेज एंजाइम की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate में कन्वर्ट हो गया. सो हियर वी हैव 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate molecules. So in the next step what happens, with the help of dehydrogenase enzyme, तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन निकलेगा दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 1 NADH2 रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 ATPs को बनाएगा. 1 NADH2 is going to produce 3 ATPs. तो और इसके साथ साथ देयर इज वन एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू द फर्स्ट कार्बन आटम. यहाँ के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate आल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate के फर्स्ट कार्बन आटम को और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैक होगा, तो हमें मिला 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट. ये पहला कार्बन आटम है, ये तीसरा कार्बन आटम है, तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट वी गॉट इट हियर फ्रॉम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate. वी गॉट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट. तो हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate थे, तो हमें 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट मिलेंगे और 2 NADH2 मिलेंगे. तो यहाँ पे टोटल ये स्टेप में हमें टोटल 6 ATP मिलेंगे. एक स्टेप से 3 ATP और एक स्टेप से 3 ATPs मिले. तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन सी, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट्स टू 3-phosphoglycerate. यहाँ पे सिंपल है, पहले कार्बन आटम में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐड होगा ADP को और हमें ATP मिलेगा, एक ATP. तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट्स टू 3-phosphoglycerate. अब यहाँ पे भी 2 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट हैं, तो हमें 2 3-phosphoglycerate मिलेंगे और 2 ATP जनरेट होगा यहाँ पे. तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन सी, 3-phosphoglycerate कन्वर्ट्स टू 2-phosphoglycerate. यहाँ पे सिंपल है, जो थर्ड कार्बन आटम के पास फॉस्फेट ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन आटम को ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम म्यूटेस. चेंज होगा यहाँ पे, पोजीशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हैज बीन चेंज फ्रॉम थर्ड कार्बन आटम टू सेकेंड कार्बन आटम. तो हमें मिला 2-phosphoglycerate. In the next step what happens, from this 2-phosphoglycerate there is release of water molecule H2O with the help of enzyme enolase. जब वाटर रिलीज होगा 2-phosphoglycerate से, वो बना फास्फोइनॉइल पाइरुएट. ये बना फास्फोइनॉइल. इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब अल्कोहल, यहाँ पे वो है, फर्दर वी विल गेट अल्कोहलिक ग्रुप. तो दिस इज फास्फोइनाइल पाइरुएट. तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंड, दिस फॉस्फेट ग्रुप आल्सो कन्वर्ट्स टू ATP, adenosine triphosphate, and we got a final product pyruvate. So we got here pyruvate, and this pyruvate is the end product of glycolysis and it is in enol form. Enol form क्यों कह रहे हैं? इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब अल्कोहल. नाउ दिस enol form can convert to ketol form. कीटो फॉर्म क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? Because we have got it here C double bond between the 2 carbon atoms. So this is the final end product of glycolysis, pyruvate. इन केस ऑफ अनेरोबिक कंडीशन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे बॉडी में, तब क्या होता है, वी विल फाइंड वन मोर एक्स्ट्रा स्टेप वेयर पाइरुएट कन्वर्ट्स टू लैक्टेट. लैक्टेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन केस ऑफ अनेरोबिक मेटाबॉलिज्म. तो यहाँ पे क्या होगा, NADH2 से 2 हाइड्रोजन आटम पाइरुएट को ऐड होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो हमें मिलेगा लैक्टेट. दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अनेरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज लैक्टेट. जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ATP की, ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP प्रोड्यूस है, तो एज आई सेड हियर इन दिस स्टेप वी विल गेट 3 ATP फ्रॉम 1 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate. फ्रॉम 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate टोटली 6 ATPs we are going to generate. So 2 NADH2 will produce 6 ATPs. Then in this step 1 ATP from 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट. सो टोटली यहाँ पे 2 ATP मिलेंगे, 6 और 2 8 हो गए. Then in this step
there is one more ATP is going to generate here, phosphoenol pyruvate to pyruvate. So here also 2 ATPs from 2 phosphoenol pyruvate. So total 10 ATPs are going to generate. But in the beginning step, there is a consumption of 2 ATPs. One in the conversion of glucose to glucose 6-phosphate and another ATP in the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6 bisphosphate. So total out of 10 ATP, 2 ATPs consumed in the beginning 3 steps. So total production of ATP in glycolysis is 8 ATP. 8 ATPs are going to produce.